First of all, you all know that the chemical kinetics is the branch of chemistry in which we study about the rate of reaction. उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, किस रेट से कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है. अगर सपोज करिए कोई रिएक्टेंट है, सिंपली रिएक्टेंट है प्रोडक्ट. केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन में अगर स्टडी करते हैं कोई भी चीज, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं हमारा. तो अगर सपोज करिए आपके माइंड में, आप दिमाग में सोचिए कि कोई भी आप रिएक्टेंट ले लिया, सपोज करिए 10 ग्राम. तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा, शुरुआत में आपने इनिशियली टाइम मान लीजिए T1 टाइम पे आपने कोई रिएक्टेंट लिया 100 ग्राम, लेट्स टेक 100 ग्राम, ठीक है. आफ्टर 10 मिनट या आफ्टर 10 सेकेंड या आफ्टर 10 आवर्स ये क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कुछ डिसअपियर हो जाएगा. तो वो जो डिसअपियरेंस है, ऐसा नहीं डिसअपियरेंस है तो ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाएगा, कहीं चला जाएगा, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है. वो डिसअपियरेंस आपके प्रोडक्ट साइड में इंक्रीज होता चला जा रहा है. तो शुरुआत में जब आप रिएक्टेंट लिए हो, इनिशियली शुरुआत भी नहीं किए हो, तो रिएक्टेंट 100% है और प्रोडक्ट आपका क्या है बेटा, अभी कोई भी चीज प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, दैट इज 0, ठीक है. लेकिन आफ्टर सम टाइम 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में इंक्रीज होने लगा कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट क्या होने लगा, घटने लगा. तो ये है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन. उसमें आप मेंशन करिए केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच डील विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन and the factor which influence the and the factor which influence the and the factor which influence the rate of the reaction and the mechanism by which the chemical reaction take place. मतलब रिएक्शन हो रहा होगा तो कैटलिस्ट होगा, कुछ बॉन्ड्स टूट रहे होंगे, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे, तो जो भी मैकेनिज्म के थ्रू वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारा चीज हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है. अब आपके पास 3 तरह के रिएक्शन जनरली है. एक तो रिएक्शन सडन है, जैसे कि मान लीजिए कोई आप लोग कभी कभी लैब में देखते होंगे कि तुरंत आपने कोई केमिकल ऐड किया, सपोज करिए आपने HCl लिया और तुरंत HCl में जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तुरंत फॉर्मेशन हो गया NaCl का, तो वो सडन रिएक्शन हो गया. तो उस टाइप के रिएक्शन को भी हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन की स्टडी करने के लिए आप ह्यूमन हो तो थोड़ा सा उसमें टाइम होना चाहिए कि 2 मिनट में वो रिएक्शन हो रहा है, 3 मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, 10 मिनट में हो रहा है, उस रिएक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही आपने रिएक्टेंट लिया, उसमें कुछ केमिकल मिलाया और तुरंत प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, तो सडन रिएक्शन हो गया. तो उस कंडीशन में भी हम स्टडी जल्दी लैबोरेटरी में नहीं कर सकते. नंबर 1 चीज. दूसरा रिएक्शन आपका आएगा जो कि वेरी 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 स्लो रहेगा. सपोज करिए जैसे कि आप लोग पेट्रोल का ही फॉर्मेशन है, तो पेट्रोल का फॉर्मेशन बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. सपोज करिए कोई चीज डिकम्पोज हो जा रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, उसके बाद कोई चीज फॉर्मेशन हो रहा है. या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन ही ले लो. अब कोई आयरन के ऊपर अगर मॉइस्चर वगैरह आ गया है, तो वो मॉइस्चर वगैरह तुरंत आयरन पे मॉइस्चर आते ही तुरंत ऐसा तो नहीं है कि उस पर जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा. थोड़े दिन बाद आप देखोगे, 10 दिन बाद देखोगे, 15 दिन बाद देखोगे, 20 दिन बाद देखोगे कि आपको दिखाई देगा कि उस पर रस्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया. दैट इज Fe2O3.HH2O, ठीक है. तो रस्ट का फॉर्मेशन भी क्या है, लॉन्ग टर्म रिएक्शन है. तो लॉन्ग टर्म रिएक्शन को भी हम स्टडी नहीं कर सकते. अब रस्टिंग देखने के लिए आप लैब में 15 दिन तक बैठे तो रहेंगे नहीं, ठीक है. तो वो चीज हम उस टाइप के रिएक्शन को स्टडी करेंगे. जैसा कि सपोज करिए कि मान लीजिए रिएक्शन हमारा 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, इसको हम स्टडी करते हैं. मॉडरेट टाइप रिएक्शन. तो 3 तरह का रिएक्शन मैंने क्लासिफाई किया. एक रिएक्शन जो कि तुरंत फास्ट हो जा रहा है, सडन हो जा रहा है, उसको भी स्टडी नहीं कर सकते. और एक रिएक्शन जो बहुत टाइम लग जा रहा है, 10 दिन भी लग जा रहा है, 10 साल भी लग सकता है, करोड़ों साल भी लग सकता है, ठीक है. क्योंकि हमारा जो पेट्रोल का फॉर्मेशन हो रहा है, सपोज करिए जो भी हमारे, आप लोगों को पता है क्लास 10 वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है. जैसे सपोज करिए मान लीजिए कहीं का लैंडस्केप करके अर्थक्वेक आ गया, वहां पे वो डिकम्पोज, वो अंदर दब गया और धीरे धीरे प्रोसेस होते होते, डिकम्पोज होते होते वो जाके कई पीढ़ी के बाद उसी के अंदर आप ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हो, तो वहां से पेट्रोल का फॉर्मेशन वगैरह होता है. टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में अब हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मॉडरेट टाइप रिएक्शन जो कि 5 मिनट 10 मिनट जो हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, उस टाइप के रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे. अब हमने लिखा यहाँ पे रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक है बेटा. अब मैं कोई एक एग्जांपल सिंपल सा ले लेता हूं, ठीक है. सिंपल मैं एग्जांपल अगर ले लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया. फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं हम लोग. बैलेंस हो गया, देखिए 2 नाइट्रोजन से साइट्रोजन, ठीक है. तो रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया. ये साइड हमारा क्या बेटा, रिएक्टेंट.
ओके, एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। ठीक, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे इसको लिखेंगे, तो इसको लिख रहे कैसे, शुरुआत में हमने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, उससे आपका फॉर्मेशन हो रहा है एमोनिया का, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो लिखा जाएगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस N2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है, इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T। अब आप लोग देख रहे हो इसको, यहां मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है, ओके, माइनस हियर, बट हियर इज पॉजिटिव। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई आई टेक माइनस साइन, नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन हम रिएक्टेंट की साइड में इसलिए ले रहे हैं बेटा, क्योंकि यहां से रिएक्शन हमारा डिसअपियरेंस हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो घटने की वजह से हम साइन क्या ले रहे हैं बेटा, माइनस ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका माइनस साइन लेने का मतलब क्या है, वो डिसअपियर हो रहा है, घट रहा है, इसलिए माइनस ले रहे हैं। यहां पे हमारा प्रोडक्ट में पॉजिटिव आ रहा है, यानी अपीयरेंस हो रहा है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो भी स्टोइचोमेट्रिक हमारा यहाँ पे रहेगा, स्टोइचोमेट्रिक मींस जो बैलेंस करने के लिए जो हम नंबर अप्लाई किए हुए हैं, उन स्टोइचोमेट्रिक को हम यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे 1/3, यहाँ पे लिखा 2, तो लिखेंगे इसको 1/2, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा वर्ड इसमें देखने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल जैसा चीज जो बनाया हुआ, दैट इज चेंज, एटलीस्ट लिखा हुआ है। अगर आपका जो चेंज है टाइम के अनुसार, जो कंसंट्रेशन में जो चेंज है बेटा, वो अगर ज्यादा है, ठीक है, तब हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चेंज, ठीक है। लेकिन अगर वो स्मॉल चेंज है तो उसको लिए हम इस्तेमाल करते हैं डी। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें या फिर एवरेज की बात करें, दोनों बात में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों चेंज ही है बेटा, लेकिन दोनों चीज में डिफरेंस क्या है, अगर आपका चेंज बड़ा है तो आपका इस्तेमाल हम करेंगे दिस वन, अगर आपका चेंज स्मॉल है तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे डी। अब स्मॉल कब आएगा, सपोज करिए अगर मैं इसको बोलूं, इसको ये लाइन कैसे है, तो कोई भी देखेगा, थोड़ा धुंधला वाला भी देखेगा आदमी, तो क्या बोलेगा, ये लाइन कैसी है, टेढ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इंस्टेंटेनियस में बताइए ये लाइन टेढ़ी है या सीधी है, तो क्या है, सीधी है। अब कोई कैसे सीधे है यार, सिंपली सोचेगा कैसे सीधा है, ये तो सर ने टेढ़ा बनाया हुआ, बोल रहे सीधा है। मैं बोल रहा हूं स्टैंड की बात कर रहा हूं, स्टैंड किसी एक क्षण की बात कर रहा हूं, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं पर्टिकुलर मोमेंट की बात करूं, सपोज करिए मान लीजिए यहाँ पे टाइम 0 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम 11 सेकेंड है, तो मैं पर्टिकुलर टाइम अगर 10.5 सेकेंड का सिर्फ पूछूं, 10.5 से लेकर 10.6 पे, तो 10.5 से लेकर 10.6 पे आपका लाइन कैसा है, ऐसा है, ये लाइन क्या स्ट्रेट है या टेढ़ा है, स्ट्रेट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्लियर हो बात? तो इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपसे अगर चेंज पूछ ले, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर वही बड़ा चीज पूछता, टाइम 0 से लेकर टाइम 20 तक, यहाँ पे देखो बेटा चेंजेस कितना लंबा है, और ये यहाँ पे सिंपल आप टेढ़ा भी कह सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एवरेज रेट में आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला साइन, और अगर इंस्टेंटेनियस में बात करेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे दिस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेटा आपका इंस्टेंटेनियस में और एवरेज रेट में। देखिए यहाँ पे हम दो तरह का ग्राफ बना रहे हैं, एक रिएक्टेंट साइड के लिए और एक दूसरा एक प्रोडक्ट साइड के लिए, ठीक है। तो यहां मैंने एक्स एक्सिस पे रख दिया टाइम, और वाई एक्सिस पे एक ग्राफ में मैंने दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां लिख दिया मैंने वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका टाइम मान लीजिए t1 है, ये मान लीजिए t2 है, जो भी टाइम देखिए t1 t2, ठीक है। अब अगर हम एवरेज की बात करें पहले, ठीक है, अब कंसंट्रेशन मान लीजिए आपका R2 हो जाएगा, ये मान लो कुछ भी ले लो, ये मान लीजिए आपका x1 है, ये मान लीजिए x2 है,
ये आपका टाइम T1 और T2 है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर एवरेज में बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, साइन आपका क्या रहेगा बाहर, नेगेटिव। साइन क्या रहेगा बाहर, नेगेटिव। अगर आप साइन नेगेटिव ना भी लिखें, ठीक है, तो आप सिंपल देख रहे हो ना बेटा, x1 क्या है, ज्यादा है, ठीक है, x2 क्या है, कम है। कम में से अगर ज्यादा को आप माइनस करोगे तो वैल्यू आपको क्या आएगा, नेगेटिव ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड का। ठीक, अगर हम ये तो हमने बड़ा चेंज लिया, चेंज हमारा कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक चेंज हमारा है, टाइम यहां से लेके यहां तक है। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करें तो हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, एक टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन जहां भी मीट करेगा, ठीक है, अब वहां से हम ऐसे खींच लेंगे, एक स्लोप बना लेंगे, ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। ये हमारा आर इंस्टेंटेनियस है बेटा, ये हमारा क्या बेटा, आर इंस्टेंटेनियस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एट इंस्टेंट। ये लिखा मैंने रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एवरेज एंड दिस वन इज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एट इंस्टेंटेनियस। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, साइन नेगेटिव फॉर डिसअपियरेंस। साइन नेगेटिव फॉर डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस मींस रिएक्टेंट घट रहा है टाइम के अनुसार, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट घटेगा। सेम वे में हम आ जाते हैं प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट में बात करें बेटा तो RAB यानी रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज के लिए तो आपका हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन में P2 माइनस T1। ठीक है, और अगर हम इंस्टेंट पे ले लें, क्या ले लें बेटा, एट इंस्टेंट, तो एक लाइन हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट पे जहां टच कर रहा है। ठीक है, यही जो भी हमारा होगा ये डेल्टा dp अपॉन dt, dp अपॉन dt, ये क्या है, r इंस्टेंटेनियस, dp अपॉन dt। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब P2 माइनस P1 क्या हो गया, डेल्टा P, और T2 माइनस T1 क्या हो गया, डेल्टा T। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के लिए हो गया और ये हमारा टाइम के लिए हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया और ये हमारा टाइम के लिए। इसको से रिलेटेड जो ये डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में स्टडी कर रहे हो, इससे क्वेश्चंस बराबर हर साल 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, इस बार भी चांसेस है आने का, तो क्वेश्चंस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिखिए पहले, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4, the decomposition of N2O5 in CCl4 solution, the decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin, at 318 Kelvin has been studied by the monitoring the concentration of N2O5, by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 molarity, 2.33 molarity। शुरुआत में क्या है बेटा, 2.33 molarity, and after 184 minutes it is reduced to 2.08 molarity. It is reduced to 2.08 molarity, 2.08 molarity। ठीक है, रिएक्शन आपका है बेटा N2O5, रिएक्शन आपका है N2O5, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है NO2 प्लस O2। तो इसको आप लोग बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, बिना बैलेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो बैलेंस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। उसी में लिखिए बेटा, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, what is the rate of production of NO2 during this period?
ड्यूरिंग दिस पीरियड। जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, फटाफट सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। केवल बेटा इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ ज्यादा है कुछ नहीं, तो सिर्फ कैलकुलेशन से भागना नहीं आपको, उसके साथ आप लोग काम करना है, ठीक है। तो एक कंसंट्रेशन बेटा दिया 2.33 एंड अनदर वन इज 2.08, ठीक है। पहले तो स्टेशन को हमें बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो बैलेंस करना है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ n है, केवल एक है, इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई करिए, देखिए बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 हो गया, वेरी गुड। ऑक्सीजन ये 2 2 4 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, बट यहाँ कितना है बेटा 5, तो कोई वो नहीं है, यहाँ आपको कम से कम मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करते हैं तो नाइट्रोजन आपका 4 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है बेटा 2 है, तो फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे किया तो नाइट्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना होगा 4 दूना 8 प्लस 2 10, यहाँ पे 5 2 10, यानी रिएक्शन आपका क्या हो गया बेटा बैलेंस हो गया। यानी नेट जो आपका बैलेंस रिएक्शन आपका आया वो क्या आया बेटा 2N2O5, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है 4NO2 प्लस O2, तो ये बैलेंस रिएक्शन आपका हो गया टोटल, ठीक है। अब बैलेंस रिएक्शन होते ही सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको मैंने बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम लिखेंगे इसको -1/2 चेंज N2O5 अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू 1/4 NO2 चेंज अपॉन में डेल्टा टी, और थर्ड वन चेंज O2 अपॉन में डेल्टा टी। तो आपको बेटा जो टाइम दिया इनिशियली बोल रहा है, इनिशियली यानी शुरुआत में स्टार्ट किया 0 से, और फाइनल जो टाइम उसने दिया हुआ है, कितना दिया है टाइम बेटा 184 184 मिनट, वेरी गुड। कंसंट्रेशन बेटा दिया शुरुआत में, कंसंट्रेशन था बेटा 2.33 मोलारिटी, जब स्टार्ट किया रिएक्शन को तब उसका कंसंट्रेशन था बेटा 2.33, लेकिन 184 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन घट के हो गया 2.08। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारा फाइनल है बेटा 2.08 माइनस 2.33 अपॉन में टाइम आपका है 184 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम लोग। अब इसको घटाओगे तुम्हारा आएगा बेटा 0.25, ये 0.25 आएगा माइनस में बटा में 184, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, देख लीजिए कैलकुलेशन सही है ना बेटा, ठीक है। 0.25 आ रहा है, ठीक 0.25। अब 0.25 अपॉन में बेटा 2 है इंटू 184, साइन इधर माइनस है, बाद में हम लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिव साइड से बात कर रहे हैं तो माइनस रहेगा ही रहेगा। अब इसको डिवाइड करना बेटा, अब डिवाइड करना है तो देखिए क्या करना है, अब यहाँ डेसिमल साइन को हम हटाते हैं अगर, ठीक है। अगर हम इसको 2500 कर दें, यानी 4 अंक हम आगे बढ़ा दिए, तो 10 की पावर इधर 4 -4 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 184, ठीक है, 2 से कटाइए, ये कितना हो गया 1250, ठीक। अब 184 से आप उसको डिवाइड करिए, लगभग कितना आएगा 6.07, कितना आ रहा है 6.79 इंटू 10 की पावर -4। ये जो आंसर आया है बेटा आपका, ये आपका आंसर किसमें आया, मोल पर लीटर पर मिनट में आया, मोल पर लीटर पर मिनट में, क्योंकि आपने 184 मिनट लिया हुआ है, तब इस कंडीशन में आ गया। अब मैंने बोला है कि इसको आवर्स में भी आपको कन्वर्ट करना है, तो 184 को अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा आपको। तो 1/2 था, ऊपर क्या था माइनस कर लिया था हम लोगों ने 0.25। अब इसको 60 से डिवाइड नीचे करोगे 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 ऊपर कर लो, और यहाँ पे 184 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, इसका जो आंसर जो आया है उसमें आप 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर ये आया है 6.79 इंटू 10 की पावर -2। अब इसमें 60 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें 7 63 42 48 36।
और 40, ठीक है। ये हो गया बेटा, बोलिए 408.3 आ गया। 408.3 इंटू 10 के पावर -4 था, -4, ये हो गया, ओके ठीक। अब अगर सेकंड में करना है तो सेकंड में करने के लिए क्या है, 184 है, 184 मल्टीप्लाई बाई 60 कर लेंगे, 184 मल्टीप्लाई बाई 60 वैसे निकाल लेंगे। अब उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग द पीरियड, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपका ये जो आया है वैल्यू, वो आया है बेटा 6.79 इंटू 10 के पावर -4, ठीक। अब ये कितने के बराबर है, 1/4 NO2 अपॉन में डेल्टा T के बराबर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछ रहा है बेटा, तो डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, पास मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 6.79 इंटू 10 के पावर -4, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 9 36, 4 9 36, 28 28 दिन 31, 24 24 दिन 27, ठीक है। डेसिमल लगा लिया यहाँ पे, 27.16 इंटू 10 की पावर -4 इज योर आंसर, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व करिए। एमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, react at high temperature, ammonia and oxygen react at high temperature in an experiment, यही क्वेश्चन आया था बेटा पिछले साल। in an experiment the rate of formation of ammonia, sorry, the rate of formation of NO, the rate of formation of NO is 3.6 into 10 के पावर -3, 3.6 इंटू 10 के पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एमोनिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एमोनिया, अगेन आई रिपीट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एमोनिया। दूसरा लिखिए उसी में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, rate of formation of water. Again I repeat the question, ammonia and oxygen react at high temperature in an